बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को बिहार में हुए जाति गणना के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर खुलकर आरोप लगाए। विपक्ष ने कहा कि जाति गणना में आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उस पर वह कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने अपनी हनक दिखाई। मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हुए राजद विधायक अख्तरुल ईमान शाहीन ने कहा कि जो जाति जनगणना बिहार में हुई थी, जनगणना के आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाले जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा में इसको रद्द कर दिया। इसके कारण बिहार के करोड़ों दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सामान्य वर्ग के भी गरीबों को आरक्षण छीनने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज हम लोगों ने हम लोग महागठबंधन के तमाम दल के लोगों ने मिल करके जो जनगणना बिहार में हुआ था और जनगणना के आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाले जाने के कारण, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा में इसको रद्द कर दिया, जिसके कारण बिहार के करोड़ों कह सकते हैं दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सामान्य वर्ग के भी गरीब गुरबा के आरक्षण छिनाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था कि अति महत्व का सवाल है, इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए है, बिहार में भी एनडीए है, उसके बावजूद 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सरकार वक्तव्य दे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया, एक तो हाउस चलने में हम लोगों को अपनी बातों को रखने नहीं दिया गया कि किस विषय पर हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया है, कोई अवसर नहीं दिया गया जो हम लोग के गठबंधन के साथी को कि इसको हम लोग पढ़ भी सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को रखने लगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप इसे 9वीं अनुसूची में अगर डलवा देते तो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं करता, इसको रद्द नहीं करता। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बिहार सरकार है। हमें आश्चर्य होता है कि भाई जब बिहार की बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में नीतीश कुमार जी हैं, फिर भी बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डलवाए। इसके अलावा शाहीन ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने आप को दलित का नेता कहलाते हैं वह भी इस मसले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। चिराग पासवान जो अपने आप को दलित के नेता कहलाते हैं वह भी इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी जो भी दलित के नेता कहलाते हैं, केंद्र के मंत्रिमंडल में बैठे हैं, वह भी इस पर चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। इसलिए महागठबंधन ने अपने दायित्व को समझा कि हर कीमत पर सदन के तमाम कार्यों को स्थगित करते हुए इस लोक महत्व के विषय पर सरकार अपना वक्तव्य दे और शीघ्र इसको यह घोषणा करे कि कब तक इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा ताकि बिहार में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिल सके। आप जानते हैं कि ऐसा बिहार ही नहीं है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया है और तत्कालीन भारत सरकार जो बीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में चल रही थी, उन्होंने 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया। आखिर केंद्र की मोदी सरकार को इस बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, इस पर भी स्पष्ट आना चाहिए। तो हम लोग का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार आरक्षण विरोधी रही है, जिसके कारण से इसको लागू नहीं कर रहा है और यहाँ की बिहार की जो नीतीश कुमार और जो एनडीए गठबंधन है वह पता नहीं किस लोभ लालच में केंद्र पे दबाव बना करके इसको नहीं हम तो 9वीं अनुसूची में शामिल कर पा रही है। इसी पर आज कार्य स्थगन लाया गया, हाउस एडजॉर्न हुआ। तो इस पर बाकी बात हमारे महबूब आलम साहब भी रखेंगे। विपक्ष के इन आरोपों का संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज सदन में जो भी हुआ वह काफी अशोभनीय है। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ही जाति गणना कराई गई, उससे जो आंकड़े मिले उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। आज जो भी सदन में हुआ वह सच पूछते हैं तो काफ़ी अशोभनीय है। अशोभनीय इस माने में है कि आज जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा था, जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको लागू करो, कि विपक्ष तो स्वयं साक्षी है कि ये बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ही जातीय गणना कराई गई और उससे जो आंकड़े मिले
उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और आरक्षण की सीमा सिर्फ बढ़ाई नहीं गई, उसका बजावता अधिसूचना करके उसे लागू भी कर दिया गया। और उसी समय जिस समय ये विधेयक पास हुआ था, ये अधिनियम बना था, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की पहल पर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा भी उसी समय कर दी गई थी। तो 65% आरक्षण जिसकी मांग कर रहे हैं वो राज्य सरकार इसी सदन में नियम बना के सभी दलों की सहमति से पास करा चुकी है, लागू करा चुकी है। उसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया है, निरस्त कर दिया है और उसके खिलाफ राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से सुप्रीम कोर्ट में उस पर पुनर्याचिका मतलब पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर चुकी है, वो दाखिल हो चुकी है। और हम लोग मुस्तैद हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट ने उसे निरस्त किया है, हम लोग उस आदेश को निरस्त करा दें जिससे गरीबों के हक में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है वो बिहार में लागू रहे। वो हम लोग कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस जो हाई कोर्ट ने रोका है उसे रद्द कराने का काम हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो आखिर ये क्या मांग रहे हैं? हमको लगता है जो मांगते हैं वो खुद समझते नहीं है जो क्या मांग रहे हैं। और हमें जो लगता है कि मुख्यमंत्री की पहल पर ये जातीय गणना और आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है, ये जो पूरे बिहार की जनता और खास के गरीब वर्ग के लोग जो मुख्यमंत्री के प्रति बने उनका रुझान बढ़ा है, उसे देखकर ये लोग फर्जी सहानुभूति लेने के लिए ये विधानसभा का समय जाया कर रहे हैं। जो वो लोग सोचते हैं, जो आज मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार ने पहले ही करके रखा है। तो चाहते क्या है? आप जरा उनसे पूछिएगा क्या चाहते हैं। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में है,